प्रभु वचन बिलो की मुख दास हरसी हनुमंत चरण पर्यो प्रेमा कुल त्राहि त्राहि भगवंत बार बार प्रभु चाहि उठावा प्रेम मगन से ही उठावन भावा पंकज कपि के सीसा सोदता मगन गौरी प्रभु दया लगावा कर गए परम निकट बैठावा। हे हनुमान जी मेरे पास बैठो आकर। कहु कपि रावण पालित लंका एहि विधि दहियो दुर्ग अति बंका। बड़ी मनुसाई पर जाई नाग सिंधु हाटा कपूर जारा निस्तर गाना बधी विपिन उजारा कुसव तव प्रताप रघुराई अथल कछु मोरे प्रभु साई साधो प्रभु कछु अगम नहीं जहाँ पर तुम अनुकूल तब प्रभाव बलवान लई जारी सतै बहुसूल नाथ भगति अति सुखदायरी कृपा करी अन पावनी। आप हमें अच्छी प्रदान कीजिए। हमारा मसुभाव ही जा। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री रघुनायक पास आओ जय श्री राम। रघुनायक पाता रघुवारे जब पर जन लागी मुझ प्रहार हमत सब भागी जाई पुकारी थी सब बन उजाड़ जुबराज। हे सुखदेव जी महाराज आपकी जय। क्या बात है महाराज। अंगद जी के साथ जो समूह आपने सीता माता की खोज के लिए भेजा था वो मधुबन में बहुत ही उत्पात मचा रहे हैं। सारे पौधों को तोड़ रहे हैं, फूल तोड़ के बेच रहे हैं और फल खा रहे हैं। लगता है प्रभु का कार्य सफल हो गया है, इसीलिए वो ऐसा उत्पात कर रहे हैं। जो न होती सीता तुझी पाई मधुबन के फल साई कपि सहित समाजा बल सीता विनती प्रेम कबीरा। सब लोग मिल लो कहीं है नाथ काज हनुमाना
रामत बिन जब आवत देखा एक सिला बैठे दो भाई प्रीति सहित सब भेटे रघुपति करुणा कुंज। हे प्रभु आपके जनों को एक करके सब कुशल ही कुशल है। जा पार नाथ कराओ तुम गाया साहे सदा शुभ कुशल निरंतर सुनारा मुनि प्रसन्नता पर प्रभु की कृपा बनाऊं सब काजू जन्म हमारे सुफल भाजू नाथ पवन सुत कीन जो करनी सहसा हो मुख न जाए सो बरनी। हे प्रभु हनुमान जी ने समुद्र पार करके माता सीता का पता लगाया है। के चरित सुहाई सुनत कृपा निधि मन अति भाई हनुमान जी मेरे पास आओ। हनुमान रसियलाई के बाटे जाने की करते रक्षा प्राण राम पारू दिवस निशी ध्यान कुमार कपाट लोचन निज पद जंकृत जाहि प्राण की बाट चलत मोहि कहे कछु जनक तुम्हारी अनुज समेत गहेहु प्रभु चरणा बंधु प्रणता हरणा अब बोला एक मोर में पापाला तुरत सीता कहे अति विशाला नहीं कहे बलि दीन दयाला निमिष करुणा निधि जाहि कलप सब बीती देवी चलिय प्रभु हनुमान जी सुख पीतो ही समान उपकारे नहीं हो अरे 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 भैया ये क्या कर रहे हो यार? बाहर चलो बाहर।
अरे अंदर ना घुसाई दे हमारे इधर ही बाहर से ले सामने क्या बताई माता उनका थोड़ा पीछे रहो। चल रही थोड़ा पीछे रहो। डंडा पहले उड़िया उठा लेंगे डंडा ठीक एक माह के भीतर ही प्रभु आ जाएंगे। और आपको ले जाएंगे। मेरा मानना यही है भाषा विभीषण, ये जो बानर होता है उसकी जो ममता है वो पुरुष होती है। आप किया जाए इसकी पुरुष में जो है अग्नि लगा दी जाए, वो आपकी इच्छा जैसा हो। कपि के ममता पुरुष पर समय कहाँ समझाए, और इसकी तेल निकट पावक अग्नि देव लगाए। और ये बांदर जहाँ जाएगा पूछ भीड़ हो करके जहाँ जाएगा तो इसका हम मजाक अट्टहास बनाएंगे। इसलिए मेरा तो यही कहना है। अब आपका क्या कहना है ये बताएं मुझे। तो मेरा भी यही कहना कि आपने जो विचार व्यक्त किया है तो इसकी पूछ में ही आग लगा दी जाए। आप अपने सेनापति और जितने गए हैं उनको आदेश दीजिए। अरे सेनापति जाओ और नगर से कपड़ा जो पूंछ में बांधा जाए और तेल इतना ले आओ कि इसकी पूंछ उसमें डुबो दो, उसके बाद में उसमें अग्नि लगा दो। लगा दो। जातुरान से मेरा पर बचा बाबी भोल सब तारी नगर फेरे बोले पे प्रजारे भारत जरत दी चले मोर ऊंचा से एक माही कर रहना सातर दूसरा मल जय श्री जा रघुपति चरण तात मधु हेलो
समुद्र लंघ करके जा सकता हूँ, परंतु वापस आने में कुछ संदेह लग रहा है। हे अंगद जी, आप हम सबके युवराज हैं। हम आपको नहीं जाने दे सकते। अरे आओ तो इधर आओ ये 50 और ये आगे में नहीं जा सकता। मैं केवल 10 योजन तक जा सकता हूँ। मैं तो 7 योजन तक जा सकता हूँ। 8 योजन तक, लेकिन उसके बाद बनता है। तुम कितने योजन जा सकते हो? 80 योजन तक जा सकता हूँ, लेकिन वापस 80 योजन बीच में रह जाऊंगा। हाँ, इसीलिए तो शंका है मुझे। अब हम लोगों को क्या किया जाए भैया? हनुमान जी की कथा कहो तो हनुमान जी यहाँ कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हनुमान जी यहाँ कहीं नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। हनुमान जी वो देखिए कहीं बहुत दूर बैठे हुए पर्वत पर राम राम का जाप कर रहे हैं। उन्हें इस प्रकार जो हम लोग जिस समस्या की चर्चा कर रहे हैं वो उसे सुन ही नहीं रहे हैं। वो केवल राम के नाम में खोए हुए हैं। परंतु आप क्या कहना चाहते हैं जामवंत जी, बताएं। हम सभी लोगों हनुमान जी आप चुप क्यों हैं? हे हनुमान जी आप चुप क्यों हैं? पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन तो काज कठिन जग माहे, जो नहीं हो साथ तुम पाहे, राम काज लगिता अवतारा। हे हनुमान जी, आपके लिए कौन सा कार्य कठिन है संसार में? आप अपने बल को याद करिए। आप अपने बल को याद कीजिए। हे हनुमान जी आप अपने बल को याद कीजिए। जामवंत मैं पूछा तो ही मुझे सिखावन चीजों मोही। जामवंत जी आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि पहले आप मुझको बताइए कि मुझको किस कारण से वहाँ पहुँचना है, क्या करना है, कैसे चलना है, कैसे जाना है, कैसे सीता जी का पता लगाना है। हनुमान जी, हे हनुमान जी मैं जैसा कह रहा हूँ आप केवल उतना ही करिएगा। आप केवल उतना ही करिएगा। इतना करा हूँ साथ तुम जाई, सीता ही लेके कहाँ हूँ दिया। आप केवल सीता जी का पता लगा कर आइए। धन्य हो हनुमान जी, धन्य हो। क्या संग कपि पावन सुजत सूर्य नारदारी बकानी है, समुद्र परम पद।
बड़े भाई वाले ने किया था। और प्रभु श्री राम आपको वो जो है हमारे महाराज से जो आदेश देते हैं, क्योंकि वो इतना जो है भैसे रहित थे और कहा कि देखो ये पंपा सर की तरफ जो है वो तहसील आ रहे हैं, ये कैसे आ रहे हैं, यदि ये बालिका जी कोई कार्य हो जाओ होगा तो यहाँ से भी हम लोग को जाते हैं और हम ब्राह्मण का रूप धारण करके और जाकर के प्रभु श्री राम से आया हमारी माता जी कोमल चित कृपाल रघुराई परम विरहा कुल सीता बोला कपिल तु वचन विनीता हस कहे कपे गद गद भयो मरे बेलोचन नीर राम तो सीता सब संदेश सुनत भय देही मगन प्रेम तन सुधे नहीं राम जो रघुवीर हो पाई जो रघुवीर हो पाई हे माता जी भाई मात मैं जाओ दवाई आए सुने राम दुहाई सुख दिवस जननी धरु दिया सही ना आई है रघुवीरा से मार कोई ले जाइए ये पुत्र सब तुम्हारे समान ही बलवान हैं समान ही बलवान हैं मोरे रे ब्रह्म हो रहा उनका प्रगट के न निज दे हमारा भयंकर अपने पुराने रूप में वापस आ जाओ सीता मन भरोसा तब भयाऊ लग रूप पवन सुत लयाऊ नहीं बल बुद्धि विशाल नहीं बोल निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फरींद्र शीघ्र मनीषम वेदांत रामाख्यम जगदीश्वरम
सुर गुरुं माया मनुष्य रघुपते हृदय स्मदीये राज्यं ददामि चावान् भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुर्वाणकं च अतुलितबलरामं हेमशैलाभदेहं रघुजीवनकृशानं जामि रामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानरामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं जातं नमामि रामान्तके वचन सुराय हनुमान्त हृदय अति भाय सवारी तुम भाई सवारी मोहि पारथे हो तुम भाई दुख कंद में फल खाई जगलगी सुंदर बार बार रघुवीर सभारी भूपति करवाना यही बात करो हनुमाना एक दिन फिर मैं नाथ ब्रह्महार हम वही खड़े हो जाओ हे हनुमान जी, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूँ। है ना बोला बोलिए बहुत दूर होगा ना आप निरंतर हमें प्रयास करते हुए जा रहे करते होंगे। आप कुछ देर जो है हमारे ऊपर विश्राम हनुमान जय परसारा मुनि की न प्रणाम बता जोगी रे देखो मोहि कहा विश्राम आप पावना कुत देवन देखा प्रभु बला दो देवी अरे बानर कहाँ जा रहा है? मुझे धोखा देकर कहाँ उनका हुआ निकला जा रहा है? ब्रह्मा का वरदान है, मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मुझे लांग कर कोई नहीं जा सकता है। मुझे मेरे ग्राम में रहना पड़ेगा। मुझे मेरा ग्रास बनना ही पड़ेगा। हे माता जी, राम जी के घर से जा रहा हूँ। और श्री राम के घर से जा रहा हूँ। तुम किसी भी कार्य से जा रहे हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मेरा ग्रास बनना ही पड़ेगा। अपना मुंह फैलाओ। पावना जुटा बासी साधु
तेरा कहाँ जा रहा है? मैं सीखा अपना प्रयास बना लेती हूँ। भाषण बदली कहे के पागा हीरा बारी दी पार गयो कहाँ गए? आ जाओ जय श्री राम अरे बच्चे हाँ चुप चोरी चोरी चुपके जा रहे हो यह तरफ यह तरफ किस जगह पर अभी भीषण का हुए भाई? अरे मानव जाए पहले उतर मानव अरे करल तो लगाओ जाए करल तेरे नजर से बचकर कोई भी लंका के में प्रवेश पाना चाहते हो क्या देना चाहता है बताइए लेना चाहता हूँ लंका का अंत आ चुका है बतलाया था तो सोचा ना श्रीलंका का विनाश आ चुका है मैं जान चुकी कहाँ से आ रही इस लंका नगरी में आपका पदार्पण कैसे हुआ है? आप हमें अपना परिचय प्रदान करें और जहाँ स्वयं भगवान प्रभु श्री राम के दूत हैं, क्या मुझे बड़ा भाग्यवान बनाने के लिए आप आए हुए हैं? कृपया आप बताने का कष्ट करें। मैं आपको बिना निवेदन के साथ में आपसे कहना चाहता हूँ हमारे प्रभु श्री राम के भक्त और आप श्रीलंका में हमारे प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं आपका हार्दिक स्वागत आप प्रभु श्री राम के दूत हैं? हम जाने और आइए, आप प्रभु के दूत हैं, आइए। आपका शुभ नाम करके जानना चाहता हूँ विलम्ब करके। मेरा नाम विभीषण है और मैं
लंका नरेश महाराज रावण का छोटा भाई हम है भीषण जो सिद्धाचलों की लंका में और आपने जो मुझसे पूछा है कि आप लंका में खड़ा रह रहे हैं जिस तरीके से 32 दांतों के बीच में लंका निवास करती है वो 32 दांत जब चाहे जवान को काट सकते हैं, उसी प्रकार से मैं इस निशाचरी लंका में 32 दांतों के बीच में जितना निवास करते हैं उस प्रकार से मैं निवास करता हूँ। और ये हनुमान जी क्या प्रभु जी कभी हमको अनाथ समझ करके हम पर दया दृष्टि करेंगे? बहुत बड़ी दया दृष्टि करेंगे। लेकिन अब आज मुझे यह भरोसा हो गया है कि भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। आपका दर्शन हुआ नहीं बहुत बड़ा है। कौन ना परम कुलीना विभीषण जी मेरी भी आपसे आग्रह है कि मेरा भी एक निवेदन, भगवान राम जो है सब पर कृपा करते हैं। हमारे जो है प्रभु श्री राम सब पर कृपा करते हैं। और मैं कौन, मैं भी तो बानर योन में दंडित हूँ। कौन है परम कुलीना करते हैं? बानर के नाम से हमको लोग नहीं करते हैं। हम भी कहा इतना जो है हमको रात काल जो दर्शन कर लेता है, रात काल दर्शन करता है तो उसको भोजन मिलता है, भोजन नहीं मिलता है ऐसा में भी तो नहीं। असमय अगम सनासुन मोहों पर नजदीक। जिस देश से मैं आया हूँ मैं आपको उस देश से मैं आया हूँ तो आप बताएं आपसे अवश्य लक्ष्य करिए, अवश्य लक्ष्य करिए कि देश से आप यहाँ आए। सीता के दर्शन करना चाहता हूँ। सीता जी के दर्शन करना चाहते हैं। मुझे उपाय बताइए। आप मुझ पर कृपा कीजिए और मार्ग बताइए। कृष्ण आनल मिले सोना सुकुमारी। नहीं मिलेगी। इतनी रात में अग्नि कहाँ से मिलेगी? अब मैं भी अपने भवन को जा और रही हूँ। मैं भी अब अपने भवन को जाना चाहती हूँ। आप विश्राम करो, विश्राम करो। और आप भी विश्राम करो। हे भगवान देखिए प्रकट गगन अंगारा, अवन आवत एक तारा, आवत मैं ससवता की, मानव हो जाने द्वारी, सुनी विनय मम विषम शोका, सत्य नाम कर हरुम शोका। देखी परम विरह कुल सीता, सोचन कते कलप समरीता, कति करी हृदय विचारी मोदी तब जनुम शोक अंगार दिन शोक कर गयो। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, चकित चित्तव मुदरी पहचानी, हस विषाद हृदय पुरानी। जीती को सगाए अजय सीता मन विचार करना, मधुर वचन बोलो हनुमान। बाहर रखो इधर।
हनुमान निकट चले गयाओ, फिर बैठे मन विस्मय भयाओ। रामदूत में मात जानकी मुद्रिका मात में यानी यहाँ मुद्रिका मात में यानी कोई कोई करने के आपके हरण के उपरांत प्रभु श्री राम राम मन में भटकने लगे, यहाँ तक और उनको क्या ऐसे ही चलते चलते सामने जटायु देखा, तो जटायु को आपको मिला होगा, तो जटायु को देखा, जटायु ने उसे युद्ध किया। बेचारा जटायु एक पक्षी था, रावण एक राक्षस था, दशरथ लोग राक्षस था, उन्होंने जो है उसके पंख काट दिए, उसके बाद दशहरा प्राप्त हुआ। लेकिन एक बार आपको तो ये मालूम होगा माता जी, एक बार जटायु ने अपना आक्रमण बोल दिया, टोटल मार गुजारिश आपको माता जानती होगी। एक बार लंका का रावण भी वो जटायु के आक्रमण से बेहोश हुआ होगा, ये तो माता जी आपको ख्याल होगा। फिर ऐसे चलते चलते प्रभु श्री राम और पंपापुर की ओर चलते हैं, वहाँ अनंत भगवान जो है मट्टी मट्टी करने वाली देवरी माता से दर्शन हुआ। देवरी ने बताया कि पंपा सरे जाओ रघुराई ना हो सुग्रीव बताई। माता जी हमारे बालाराज सुग्रीव इस लोक पर्वत पर सभी हिफाजत जो भाजपा की सुरक्षा में लगे हुए थे, उनको पटक पटक के हनुमान जी ने इतना मारा कि
कि वो किसी तरीके से अपने प्राण बचा करके महाराज रावण के पास रोते चिल्लाते पहुंचते हैं। आगे जा लो, तुम आगे चलो, आगे जाओ। महाराज की जय हो। एक बानर कंट्री कर रहा है, बानर एक है ये बानर एक है, बानर राधिका में है, बानर बानर, ये बानर कहाँ से आ गया? हे महाराज, नाथ एक अशोक वाटिका उजारी। महाराज दिखाया सफाला अरे बेटा को उतारी रक्षा उस बानर ने अपनी वाटिका के फल तो खाए ही खाए, अबे तो हम राक्षसों को भी बहुत मारा है। जी पिताजी, जाओ जाओ जा करके उस बानर को कठोर दंड दो। जी पिताजी, अभी जाता हूँ। पुन पछयोते ही अच्छ कुमारा संगल से बटया पारा। अब तभी बिटप दही कर कचुमार से कचुमार देसी कचुमेला से धरी भूरी कचु पुनि जाए पुकारे तुम्हारा गटा बला भोरे। अक्षय कुमार बड़ी सी सेना लेकर के हनुमान जी से लड़ने पहुंचा और हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और उन सबको बचाड़ा और अक्षय कुमार को पटक पटक के मार दिया। अक्षय, उसका नाम था अक्षय, लेकिन उसका हो गया अक्षय। महाभारत अक्षय कुमार मारा गया। महाराज तुम्हें जाओ उस बानर को मारना मत, उसको बंदी बनाकर मेरे सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। मैंने आपसे पहले ही यही कहा था कि आप अक्षय कुमार को मत भेजिए, लेकिन चलो हम उसको जिंदा ही लेके आवे आपके सामने आते। जाओ जाओ सेनापति भुसुंडा, तुम भी साथ में जाओ। क्या तुलसे तो बादल के सरसाना पथे से मेघनाथ बलवाना मारे से जन सुत बांध से तारी यकी कपीता कर। इस प्रकार मेघनाथ जिसने इंद्र को जीत रखा था वो भगवान हनुमान जी से युद्ध करने के लिए पहुंचा और हनुमान जी ने उसे भी एक समय के लिए मूर्छित कर दिया। उसने अनेकों मायावी अस्त्रों का प्रयोग हनुमान जी पर किया। अतविशाल तरुए का पारा व्रत की धलन के
कुमारा वही महाभक्ता के संगा गगन कपि मर दहिन जयंगा मारी चरा तरु जाई कछन मुरझाई की नसीब न जाए प्रबंधन जाया कभी माया स्वते साना कभी माता के ब्रह्म सर्वमानो महिमा मिटे अपार ब्रह्मदान कपि गाओ तेरी जब सभी अस्त्रों से परास्त हो गया तो उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र को हनुमान जी ने प्रणाम किया और ब्रह्मपास में वो बंध गए। ब्रह्मपास मोरा छिपा है सोना हो बाबा तटे बनत जलगी कपे सोने से चरे दसम का सभा दीखा कपी जाए न जाए कछुअत प्रभुता देखे प्रताप कपि मन हो गरुण शंका पिताश्री आपके कहे अनुसार मैं इस बानर को जिंदा से लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा पुत्र मेघनाथ बहुत अच्छा। क्या बोला करो देखिए पिताश्री मुझे ऐसे पकड़ने के लिए महाराज चलाना पड़ा है। एक बानर तू कौन है, क्या है तेरा नाम, आया क्यों दरबार में, किससे है पहचान? क्या नाम है मुझे बता। अरे कैसे बता मेरा सुंदर नाम है जल्दी बता जल्दी। ब्रह्म गया पाए जा सुबर बेचत माया। अरे लंकेश तो प्रभु श्री राम जी की शरण में चल, तेरे सभी दूर हो जाएंगे कलेश। अरे मूर्खा नहीं, उसको जो है बात करने की अकल नहीं आती। अपने को क्या समझ रखे हो, तीनों लोगों के स्वामी हैं। चलो और उनके पाँव पर तुम्हारे सब कलेश दूर हो जाएंगे। मेरी बात मानो। तू यहाँ किसके कहने से आया है और आके झटका जाई, तू उन तपस्वियों पर इतना घमंड कर रहा है, तुझे इस रावण का तनिक भी भय नहीं लगा जो असुर चराचर खाई। सुन मेरी बात, कहाँ से लोग तब हो जाएंगे और कहे जान दी जाए। और सुनो तो प्राण लगा हो जाएगा। करुणा सिंधु इस बानर की हमको तो लग रहा है मृत्यु निकट आ चुकी है। अरे दोस्तों मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, यम कुबेर मनोमंडल बाणों से थर्राया है और तुम मुझे धमकाने की अरे इस बानर को मार डालो। ये नहीं बैठेगा, ये भी कुछ चाहता है, उसको खेलना
अरे लीलो तो देखो तो यही सर रिटर्न आया यार। अरे विभीषण जी कहाँ अरे भ्राता विभीषण, तू सो रहा है क्या? अरे कल ठकाओ पंद्रोपी देनो खराम रहता रह कोती चलो तुम्हारे पोती पोता जाए शंकर मैं सोन पर राजा उत्तम भगवान भगवान राम ने बनाया कथा संग भगवान राम राम जपने को कह ये बानर मुझको बड़ा ज्ञानी मिला है, ऐसा प्रतीत हो रहा बहुत अपना को ज्ञानवान समझता है। ये नहीं जानता है मुझसे पंडित मुझका योद्धा त्रिभुवन में राम न दूजा है, अपने शीशों को काट काट श्री शंकर जी को पूजा है। अरे मैं उठ रहा हूं, तू शीश तो तेरे कस है, 20 भुजा है। इस बानरों का स्वभाव ये होता है कि जिस प्रकार इनका मालिक जो पालने पोसने वाला होता है उसको पसंद करना, नाच गाना इत्यादि गा करके उनको पसंद। देखो डमरू बजाते हैं, मदारी जब डमरू बजाता है तो बंदर कैसे ठुमक ठुमक उसके सामने नृत्य करता है। ये इनका स्वभाव ही होता है, इसमें कोई भयभीत होने की बात नहीं है मेरे सेनापतियों। अरे मेरी बात को सुनो, एक लालटेन के द्विपति का पतंगा और प्रभु श्री राम से करना चाहता है दंगा। इतना तो बुद्धिमान है। भ्राता विभीषण, तू भी आयुष्मान तू भी कुछ पूछा है। तो ये जो बानर होता है, ये बानर किसी का भेजा हुआ किशन भैया पिटवाए और कहाँ किशन भैया इसको मृत्युदंड देने की योजना बना रहे हैं। ये नीति के विरुद्ध है। नीति नहीं कहती है कि किसी भेजे हुए दूत को प्राण दंड दिया जाए। और ये दूत है, ये अपने अनुसार आपसे बात नहीं कह रहा, ये जिसके द्वारा भेजा गया है उसका संदेशा आपको सुना रहा है। इसलिए मेरा आपसे अनुनय विनय है कि इसको मृत्युदंड के स्थान पर कोई देवी का दर्शन करने की इच्छा जाग सकती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से थोड़ी दूर चल के एक आपको चौराहा मिले, उस चौराहे से आप पूरब दिशा की ओर मुड़ जाइए। लगभग कितनी दूरी यहाँ से? अरे यहाँ से दूरी काफ़ी पड़ जाएगी, 3-4 योजन की दूरी ही पड़ सकती है। पूरब दिशा को मुड़ जाइए, पूरब दिशा से फिर आप दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाइएगा, दक्षिण दिशा से पश्चिम की ओर मुड़ जाइएगा, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुड़ जाइएगा। फिर आगे वहाँ पर एक बाग होगा जो अशोक वाटिका के नाम से जानी जाती है। वहाँ वहीं एक अशोक के वृक्ष के नीचे माँ वैदेही जी प्रभु श्री राम का स्मरण बड़े और एक आपसे मेरा निवेदन है कि आप वहाँ पे सायंकाल जाइएगा, दिन में मत जाइएगा। ये आपसे मेरा निवेदन है। धन्यवाद। आपको जो है मेहरबानी से दया प्रभु श्री राम करे। मार्ग कौन लंका का बताने और बहुत आपका आभारी हूँ। हेलो भैया मुझे आगे आ रही मार देगा।
धक्का बहुत लग रहा है। धक्का बहुत लग रहा है। आ देखो ये मांग के अंदर जल्दी धक्का दे रहा है। अपना तरीका क्या सोचा? मैंने जो तुमसे कहा था उस पर तो विचार किया या नहीं किया? और क्या मंदोदरी इत्यादि रानियां जो है क्या सब तुम्हारी सेवा एक बार मेरी तरफ देखो तो। अरे जुओ हाँ भाई खा जाए ये सीता तुम मेरा बार बार अपमान किए जा रही हो। मेरे क्रोध को नहीं जानती। आपको इसमें तुम इसको इतना कठिन दंड दो दिया तारित होकर मेरे सम्मुख आने का और मास दिवस मह कहान वाला तो मैं मानव इसको नाना प्रकार से कठिन
कठिन दंड दो और बहुत तारीफ करो, यही मेरी आज्ञा है। बाबा न गयो दस कंदर यहाँ पे साच निगंध कहीं त्रास दिखाओ और लेगा रजनी से यार बनी जा तुम अरे मंदर बहुत शांति से बैठ जाओ। देख दोनों कितना रो रही हैं। आज मैंने एक सपना देखा है, इसे ध्यान से देख दोनों सपने बानर लंका सब मारी खर आरूढ़ नगन दस सीसा अमुंडित सिर खंडित भुज बीसा यह विदिशो दक्षिण दिश जाई और लंका मनहु विभीषण पाई। और सारे नगर में राम जी की जय जयकार और उनकी दुहाई हो रही है। ये सपना जल्दी ही सत्य होगा और ये सपना बहुत जल्दी ही सत्य होने वाला है। सुबह जाना सुनते सब डरी कहाँ गई सीता कर मन सोच हे देवी सीता